नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार बीजेपी से बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को बिहार में चुनाव का प्रभारी बनाया है। बिहार में बीजेपी को मजबूत करने और चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेवारी अब बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ देवेंद्र फडणवीस की भी हो जाएगी। बिहार में भूपेंद्र यादव के साथ अब देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा संभालेंगे। खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस संघ के करीबी माने जाते हैं, युवा हैं, पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं। 5 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चलाने का उनके पास अनुभव है। फिलहाल देवेंद्र महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। देवेंद्र एक बेहतर चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और बिहार बीजेपी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार बीजेपी का प्रभारी बनाने का फैसला का स्वागत किया है। कहा है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी की घोषणा जल्द हो जाएगी। चलिए सीधे जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे हैं। ब्रिजम, एक बड़ी घोषणा की गई है। इस रणनीति का जो मतलब है स्पष्ट तौर पर दिखता है, लेकिन आम लोगों के समझ से अभी यह बाहर होगा, लेकिन बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई है। देवेंद्र जो लगातार 5 सालों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से महाराष्ट्र को चलाया है, बिना किसी अवरोध के महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया है। संघ के काफी करीबी माने जाते हैं, युवा चेहरा हैं, डायनामिक हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने एक बड़े सफर के लिए बड़ा चेहरा को चुना है। हमारे साथ पाटलिपुत्रा के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हैं। संघ के बहुत करीबी हैं देवेंद्र फडणवीस, साथ ही उनकी एक बेहतर छवि है। 5 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र को चलाया है बिना अवरोध की। कैसे नेता हैं और चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा उनका? देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है, ये समाचार अपुष्ट है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें प्रभारी बनाया है तो स्वागत योग्य है। अनुभवी हैं, बेदाग छवि रही है और दोबारा भी महाराष्ट्र की जनता ने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया था, और शिवसेना के धोखाबाजी की वजह से वो नहीं बन पाए। मगर मैं समझता हूँ कि एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में उनके आने से सहयोग होगा। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो ऐसे कुछ अनुभवी नेता को देने का काम करता है। जिस तरह से कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल हुए, नेताओं से उन्होंने गुफ्तगू की, नेताओं से चर्चा किया कि चुनाव में किस तरह से उतरना है, तो बिहार कोर कमेटी की बैठक में यदि वो शामिल होते हैं तो इस बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। मुझे जानकारी नहीं है, अगर उन्होंने कल कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित होने का काम किया है तो जब तक नोटिफाई नहीं होता है तब तक ये कहना उचित नहीं होगा मेरे लिए। खास तौर पर अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही बड़ा इसको कितने योगदान उनका होगा और स्वागत योग्य है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनके अनुभव का लाभ अगले चुनाव में। किस तरह के नेता रहे हैं? आपने तो मुलाकात भी की है, आप मंत्री भी थे। हाँ, मैं कई दफा उनसे हमारी मुलाकात हुई है, बहुत सोबर नेचर के। ब्रिजम, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से बिहार की राजनीति बहुत अलग है। ऐसे में बिहार को कितना समझते हैं और क्या योगदान दे पाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी उनकी रही है जो कहीं ना कहीं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में सोची जा सकती है? महाराष्ट्र की जनता की आवाज उठा रहे हैं। एक सवाल ये है कि बिहार की राजनीति जो है महाराष्ट्र की राजनीति से काफी अलग है। देवेंद्र कितना बिहार को समझ पाएंगे, किस तरह से बिहार की राजनीति को आगे लेके चलेंगे? क्योंकि यहाँ माना जाता है कि रग रग में राजनीति है। महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार की राजनीति बिल्कुल उलट है। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार की बात मैं नहीं करता, मगर उनका जो अनुभव है कार्यकर्ता के रूप में, लंबे समय काल तक वो कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, संगठन की अच्छी जानकारी है, शासन की जानकारी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पैक्ट डालेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी तो पहले से हैं ही हमारे प्रभारी, इनके आने से डबल ताकत मिलेगी,
पार्टी को, संगठन को। डबल इंजन से काम होगा फिर? डबल इंजन तो पहले से ही चल रहा है भाई, नीचे भी हमारा, ऊपर भी हमारा। डबल इंजन तो, डबल इंजन में अगर डबल इंजन आ जाता है। महाराष्ट्र का इंजन है ये। महाराष्ट्र का इंजन है तो कोई खराब थोड़ा ही है। महाराष्ट्र देश से बाहर थोड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र और बिहार में मत बांटिए इसको, सारा देश एक है और सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन बीजेपी में एक सवाल है कि सुशांत सुसाइड केस से जुड़ा हुआ जो मामला चल रहा है उस पर बिहार की सोच महाराष्ट्र को लेकर, जो बिहार की जनता है वो महाराष्ट्र की जनता के बारे में या फिर महाराष्ट्र की सरकार के बारे में एक अलग एंगल रखती है सोचने का। तो क्या देवेंद्र जब आएंगे तो एक वार और तगड़ा होगा और कहीं ना कहीं बिहारियों को यह जताने की कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र कोई ऐसा बड़ा नेता आया है जो उनका अपना है, उनके लिए बात कर रहा है? सरकार बनेगी, कुछ नहीं कोई विपक्ष रहेगा। जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला चल रहा है, लगातार देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो हमलावर हैं शिवसेना पर और महाराष्ट्र सरकार पर। तो क्या उसको भी एक एंगल से बीजेपी देख रही है कि वो यदि यहाँ युवा चेहरा के तौर पर महाराष्ट्र से आकर यहाँ चुनाव प्रभारी बनते हैं तो एक मजबूती मिलेगी? अच्छा, मैं बताऊं आपको कि सुशांत सिंह के मामले को राजनीतिक रंग क्यों दे रहा है शिवसेना के लोग। सुशांत सिंह का मौत नहीं हुआ है क्या? ये सच्चाई नहीं है क्या? और उस सच्चाई से पर्दा उठाने की अगर कोशिश की जा रही है तो शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार को क्यों तकलीफ हो रही है? किसको बचाना चाहता है? मतलब देवेंद्र फडणवीस अगर आते हैं तो यही जताने की कोशिश करेंगे कि हम लगातार सुशांत की फैमिली के साथ है, बिहारियों के साथ है और इसका इंपैक्ट चुनाव के परिणामों पर दिखेगा, कुछ ऐसा है? तो ये जताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सुशांत के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने बिहार के लिए लड़ाई लड़ी है। फिर आप इसको गलत ढंग से मत पेंट करिए। महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के लोग के माध्यम से सुशांत को मत जोड़िए। वो हमारे पार्टी के सबल नेता हैं, अनुभवी हैं, उनका लाभ मिलेगा हमारे चुनाव में। ये कहिए सुशांत का मामला तो अलग है, ये देश का मामला, महाराष्ट्र का मामला नहीं है। देश की जनता चाहती है, करोड़ों जनता चाहती है कि सुशांत के मौत से पर्दा उठे। और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम सुनने में आ रहा है, लोग इसको केस को दबाना चाहते हैं, सुशांत के मौत को लिपापोती करना चाहते हैं, इसलिए तो महाराष्ट्र। चलिए रामकृपाल यादव जी इस बात को घुमा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को नई जिम्मेवारी मिलेगी। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा अनुभव, बड़ा चेहरा और बिहार के चुनाव में उनका पार्टी बखूबी इस्तेमाल करना चाहती है, उनके अनुभवों का। और पार्टी ये जानती है कि देवेंद्र फडणवीस को इस वक्त बिहार की राजनीति से अगर जोड़ते हैं तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, हालांकि इसके कई एंगल्स हो सकते हैं।